का किस तरह से इलाज करेंगे, इसका इस साल मैं जरूर मंत्री जी से जानना चाहूँगा। सर, सही स्थिति यही है कि यूपीए 2 की सरकार देश के गरीबों के साथ मजाक करती है, एक से एक मिशन लॉन्च करती है, जैसे कि माननीय चिंता मोहन जी भी कह रहे थे, पर गरीबों की चिंता नहीं करती। सर, अगर इस देश में गरीबों को स्वस्थ रखना है तो हमें प्रोटीन और विटामिन युक्त खाना देना पड़ेगा, साफ पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एनआरएचएम में दवाइयों पर हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। पर एनआरएचएम का खर्चा कहाँ हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा खर्च उद्योगपतियों को खुश करने के लिए सैकड़ों एम्बुलेंस और गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। इन सभी गाड़ियों का 4 साल बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता, क्योंकि इनका मेंटेनेंस फंड क्या फ्यूचर में होगा इसका किसी को नहीं पता। आप किसी भी सिविल सर्जन के रेजिडेंस या ऑफिस में चले जाइए, 25-30 गाड़ियाँ सब जगह कबाड़ के रूप में पड़ी हुई हैं। सर, सरकार जनरेटर और भवनों पर तो करोड़ों खर्च कर रही है, पर गरीबों की दवाओं के लिए इनके पास केवल 100 करोड़ रुपया ही है। डॉक्टर गांवों में रहें, इसके लिए ये एडिशनल पीएचसी के साथ डॉक्टर का रेजिडेंशियल क्वार्टर नहीं बनाएंगे, लेकिन एक से एक ये कानून जरूर बनाएंगे जिससे कि फोर्स किया जा सके कि डॉक्टर गांव में रहें। अभी 3 दिन पहले प्रथम पृष्ठ में आने के लिए फिर मंत्री जी ने नया शगुफा छोड़ा। आज अगर घर का हाउस सर्वेंट भी है तो उससे भी कहते हैं कि रामू जी कृपया अगर पानी पिलाएं। यहाँ कानून बना के डॉक्टरों को सोचा जा रहा है कि गाँव में फोर्स किया जाएगा, यह कभी नहीं होने वाला। जिस तरह से चिंता मोहन जी कह रहे थे कि हम मलेरिया इरेडिकेशन, कालाजार इरेडिकेशन, जापानीज एनकेफेलाइटिस इरेडिकेशन, फाइलेरिया इरेडिकेशन, चिकनगुनिया इरेडिकेशन के नाम पे हम करोड़ों स्कीम्स बना रहे हैं, लेकिन हम इतना साधारण से चीज़ नहीं कर रहे कि सबों को क्लब करके इस देश से मच्छरों की मुक्ति हो जाए। अगर मच्छर मर जाएंगे तो सारी डिजीजेज, ये सारी वेक्टर बॉर्न डिजीज खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। इस देश में कितने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर और यूनानी डॉक्टर बेकार पड़े हुए हैं, उनके लिए नेचुरोपैथी के डॉक्टर बेकार पड़े हुए हैं। 6 साल की बाकायदा वो पढ़ाई करते हैं, वो एमबीबीएस से कम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें यह गवर्नमेंट जॉब देने को तैयार नहीं है। लेकिन डॉक्टरों की कमी का रोना रो करके ये लोग झोला छाप डॉक्टरों को लाने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सर, बिहार गवर्नमेंट 3 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 5 सालों से यहाँ पे पेंडिंग डिमांड की हुई है। मेडिकल कॉलेज खोलने का परमिशन, ये तीनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिसका परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, उसके लिए ये तैयार नहीं है देने को। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसी को खोलना हो तो परमिशन तुरंत मिल जाता है। सर, जब एमसीआई की जो बात कर रहे थे अभी चिंता मोहन साहब, जब एमसीआई में भ्रष्ट लोग थे, तथाकथित भ्रष्ट लोग थे, तो 100 सदस्यों का ट्रैवलिंग कन्वीनियंस और सीटिंग फीस फॉर बीओजी 6 करोड़ 90 लाख था। और अब जो ये तथाकथित बहुत ईमानदार लोग आए हैं तो एक साल में ये खर्च 6 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ 56 लाख हो गया। ये पेज P30 में देख लें। इसी तरह से जब तथाकथित घोटालेबाज के जमाने में इंस्पेक्टर का ट्रैवलिंग अलाउंस 6 करोड़ था, अगले ही साल ये बढ़ के 10 करोड़ हो गया जब ये तथाकथित सरकारी आ गए। पिछले 18 अगस्त को भी सर हमने एमसीआई सेक्रेटरी का मामला उठाया था। उस समय क्योंकि वो क्वालिफाई भी नहीं करती थी और एसीसी से अप्रूवल भी नहीं मिला हुआ था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने अगस्त में मुझको आश्वासन दिया था कि इस मामले को देखेंगे, लेकिन 31 मार्च को उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया तो वो अपने आप हट गई। लेकिन सारे हमारे माननीय मीडिया के लोगों ने लिख दिया एमसीआई सेक्रेटरी सैक्ड, जबकि कोई सैकिंग नहीं थी, उसका प्रोबेशन टर्म खत्म हुआ था, वो हट गई। लेकिन मीडिया में सब लोगों ने वाहवाही ले ली कि एमसीआई सेक्रेटरी को हमने सैक कर दिया। तो सर, ये मतलब सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रही है, ये उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सर, आज गवर्नमेंट ने 1124 करोड़ एम्स को देने जा रही है। इस अस्पताल में सर ऑपरेशन कराना हो या रेडियोथेरेपी कराना हो, जैसे माननीय चिंता मोहन जी कह रहे थे, तो यहाँ 3-3 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मैं अभी 23 मार्च की मेरे पास अखबारों की प्रति है, हिंदुस्तान की, जनसत्ता की, सभी की, लेकिन 23 मार्च को इन अखबारों को मैं पटल पर रखना चाहूँगा कि अगर आदमी उस बुढ़िया के बदले, चिंता मोहन जी की बुढ़िया के बदले डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एम्स के कुत्ता सिम्बा हो तो संडे को रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट खोल करके उसका इलाज किया जाता है। और अगर आप मनुष्य हो तो खुद चिंता मोहन जी बता चुके हैं कि इलाज का एम्स में क्या हश्र है। सर, 3 महीने में तो कोई मरीज जिंदा भी नहीं बचेगा कैंसर का, और यह उस अस्पताल का हाल है जो नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन खुद माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। सर, डीओपीटी में बिल्कुल साफ नियम है कि 7 साल से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता अपने पेरेंट कैडर के बाहर, लेकिन ये जो हमारे पशु प्रेमी डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं, इनको एक और 7 साल के बाद भी एक्सटेंशन देने के लिए